एक घर में पति आया बड़ी देर से, सामाजिक आदमी था, सेवा का काम करता था, तो देर सवेर होना जरूरी। और पत्नी बहुत नाराज थी, भोजन तो ठंडा हो गया था पर पत्नी गर्म हो गई थी, दाल ठंडी। आते ही बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लगी, इतनी देर से आए तुम्हारे लिए अब तक जागू मैं, भोजन वो रखा है ठंडा है, अब मैं नहीं तुम्हारे लिए इस समय बनाने वाली हूं, यह कोई आने का समय हो, एक दिन की बात हो, रोज के रोज यही करते हो। पति कुछ नहीं बोला, भोजन उठाया, थाली में रखा, बैठकर खाने लगा। दाल ठंडी थी, अब वो नहीं बोल रहा। अच्छा, कई बार कठिनाई यह होती है कि कोई क्रोध में हो और उससे बोल जाओ तब तो वो नाराज हो गई और बढ़ेगा क्रोध, ना बोलो तो और नाराज होते हैं। ये क्रोधी के साथ बड़ी समस्या है। एक मैया को हमने देखा, वो अपनी बहू को डांट रही थी और बहू अगर कुछ न बोले, अच्छा तो हम पागल हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हम कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए कि नहीं। अच्छा, बहू को समझाओ कि भाई कह दो, माता जी कुछ कह रही, तो बहू क्या कहती, अब वो बेचारी बोल जाए, अच्छा हमसे मुंह लड़ाते हो, जवाब देती हो। अब वो करे क्या, बोले तो जवाब देते हो, ना बोले तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही। अब पत्नी बोले जा रही है, अब पति बेचारा इसलिए नहीं बोल रहा कि आग तो जल ही रही है, बोलकर कौन घी डाले, लेकिन वो और नाराज हो गई, खाओ ठंडी दाल। पति ने कहा खा ही रहे हैं, कहना क्या उसमें, खा रहे हैं, आज ही नहीं रोज ऐसे ही मिलेगी, अगर ऐसी आओगी तो। हद हो गई, आदमी को कुछ तो शर्म होना चाहिए, इतना कह रहे तो भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पति बड़ा गंभीर था, उसने देखा कि ज्यादा ही गर्म हो रही, तो उसने और कुछ नहीं किया, वो दाल की कटोरी उठाई, पत्नी के सिर पे रख दी। बोलिए क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मजाक करते हो। उसने कहा मजाक नहीं, दाल ठंडी है, खोपड़ी तो गर्म है, इसी पे रख देते, शायद गर्म हो जाए। अब नहीं, ठीक ठाक हो जाए। आप देख लो, यह संयोजन रामचरितमानस हमें सिखाता है और यहां यही दिखाई देता है। स्वयंवर सभा में जनकपुर में सब एकत्रित हैं, तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, चले आए तब बंदी। जनक बुलाए, तब बंदे जन बिरदावली, बिरदावली कहत चली जनक बुलाए, तब बंदे तब बंदे तब बंदे तब बंदे। जनक जी ने अपने बंदी जनों को बुलाया
कहो सबसे। बंदीजनों ने समाचार दिया, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, जयमाल उसे मिलेगी। ठीक। अब जो राजाओं ने सुना अकुला अकुला कर उठे। अच्छा एक बात सोचना, धनुष राम जी से टूटा, इन राजाओं से तो नहीं टूटा। देखो वो भगवान है ये अलग बात है, पर व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार करें तो सफलता राम जी को मिली, राजाओं को नहीं मिली। क्यों? राम जी के जीवन में धर्म है और राजाओं का कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म होने का अर्थ जिसका सिस्टम ही सही ना हो, जिसका कोई नियम ही ना हो। एक आदमी से हमने पूछा कब जग जाते, सब चाहे जब जगते हैं तब जग जाते हैं, सोने को जब सोते सो जाते, नींद लगती सो जाते, जब खाने पीने बोले कोई ठिकाना नहीं, जब जहां जो हो क्या खाते जो मिल जाए। अरे ये नहीं, हमारा जागना, हमारा सोना धर्म से जुड़ा हो, हमारा भोजन, हमारे यहाँ जागना सोना तक धर्म से है। भगवान का स्मरण करके सो जाओ और जागे तो भगवान का स्मरण करके। रामायण में उदाहरण है, दशरथ जी सोने जा रहे हैं, क्या करके गए? विश्राम करने। देखो सोते तो हम सभी हैं और जो नहीं सोते उन्हें भी सोना पड़ता है। नींद आ ही जाए तो क्या करें? कई बार जो लोग घर में नहीं सो पाते वो कथा में आके सो लेते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, आप ऐसा ना समझें कि यहाँ कोई ऐसा है, किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ। एक जगह एक गांव में था तो हमारे सामने एक आदमी उसको दीवार मिल गई टिकने के लिए तो सो गया। सही बोले ये सो रहा, अरे हमको सोने दो बेचारे को, कथा में इतना सुख तो मिला, घर में बेचारे को सोने कौन देता है? यहाँ दीवार मिल गई टिकने के लिए, घर में तो टिकने ही नहीं देते, तो सोए कहां से? तो सोना तो मजबूरी है, सोता ही है आदमी। लेकिन रामचरितमानस में बताया कि सोए तो क्या करके सोए। दशरथ जी सोने जा रहे हैं तो एक आदमी गया बाजार, पत्नी ने कहा कि बाजार जा रहे हो तो कोई चीज खरीद लाना। ठीक है, पर पत्नी बोली ठग मत जाना, बाजार में ठग बैठे रहते हैं। वह ये शिक्षा लेकर घर से गया दुकानदार के पास। बरसात के दिन छाता पसंद आया, दुकानदार से कहा ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला 20 रुपए का, सस्ते का जमाना था। छाता कितने का दिया? बोला 20 रुपए का। तो वो तो घर से पढ़कर आया था, बोला हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार समझ गया कि ग्राहक बड़ा चतुर है, तो बोला अब तुमसे क्या मुनाफा लें, दाम के दाम में ले जाओ, 16 रुपए निकालो ले जाओ। 16 रुपए में दोगे? हाँ। तो खरीदने वाला बोला फिर तुम 8 रुपए देंगे। दुकानदार ने समझा मजाक कर रहा है, का 12 रुपए में लेना है कि नहीं? ग्राहक बोला 6 रुपए देंगे। चलो 10 रुपए में ही ले जाओ, तो बोला 5 रुपए दूंगा। अंत में दुकानदार बोला कि 8 रुपए में लेना है, तो बोला 4 रुपए ले लो। तो दुकानदार झल्ला कर बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? तो बोला मुफ्त दोगे तो 2 ले जाऊंगा। है? तो जब भाव में टिके बिना उसे छाता नहीं मिला, तो भाव में टिके बिना परमात्मा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। भाव के कारण जो दशरथ जी के पुत्र बने वे ही विश्वामित्र जी के शिष्य। धर्म के प्रति हमारे मन में आस्था होनी चाहिए, क्योंकि धर्म वह व्यवस्था है जो जीवन को
सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है और प्राणी को उसके लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। धर्म के 4 अंग हैं, सत्य, तप, दान और दया। ये चारों जहां हों वहां धर्म का आचरण हो रहा है, ऐसा सहज समझ लेना चाहिए। पर इसमें एक बात स्मरणीय है, माता कैकेयी भी कह रही हैं कि श्री राम, अगर तुम वन चले जाओगे तो धर्म के 4 अंग पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे पिता ने जो वचन दिया है मुझे, वह पूरा हो जाएगा और वे सत्यवादी कहलाएंगे। तो महाराज दशरथ जी का तो सत्य रह जाएगा। और राम, तुम वन में जाओगे तो तप तुम्हारे लिए हो जाएगा, तापस वेश विशेष उदासी, तप तुम करना। सत्य महाराज दशरथ जी के लिए, तप तुम्हारे लिए, और दान का दान तो भरत को कर दो, राज्य का दान भरत जी के लिए। और दया करने योग्य तो एक ही है, कौन? भय मंथरा सहाय बिचारी। बिचारी मंथरा ने मेरी सहायता की तो उस पर दया हो, और दान भरत को मिले, और राम तप तुम्हारे लिए, और सत्य महाराज दशरथ के लिए। धर्म के 4 अंग पूरे हो रहे हैं, तो मैं तो धर्म की ही बात कह रही हूं, और तुम धर्म की स्थापना के लिए आए हो तो यह कार्य अवश्य करो। अब तार्किक ढंग से तो ये बात बड़ी उचित लगती है कि धर्म के सचमुच 4 अंग पूरे हो रहे हैं, पर नहीं, यह दिखाई दे रहा है धर्म, पर धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? का धर्म में 4 अंग तो होते हैं, सत्य, तप, दान और दया, लेकिन उसका स्वरूप यह है कि सत्य और तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। सत्य, तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। जो ऐसा व्यवहार करते हुए धर्मात्मा है। अब यह कोई धर्म थोड़ा ही हुआ कि सत्य और तपस्या दूसरों के लिए और दान और दया हमारे लिए। दान हमें दो, दया हम पर करो, सत्य तुम बोलो, तपस्या तुम करो। ऐसा तो धार्मिक हर कोई हो जाएगा। इस दृष्टि से तो ये धर्म युग है ही। सब यही तो कहते हैं, सत्य तुम बोलो, तपस्या तुम करो, दान हमें करो, दया हम पर करो। अरे नहीं भाई, अगर दान भी लो तो दूसरों की सेवा के लिए लो। दया, जो दीन है उन पर दया का भाव रखो, और स्वयं के लिए सत्य और तप। कबीरदास जी स्वयं स्पष्ट कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मुझे क्या चाहिए? अच्छा, सचमुच साधु को क्या चाहिए? बादशाह अकबर ने कहा निमंत्रण देकर श्री तुलसीदास जी को, आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, दरबार में आ जाओ, 9 रत्नों में एक स्थान आपका होगा। तुलसीदास जी ने मना कर दिया। उस स्थिति में मना किया जब रहने को कुटिया भी ढंग की नहीं थी, किवाड़ भी नहीं थे, विपन्न अवस्था थी। और उस समय बादशाह अकबर के आमंत्रण को अस्वीकार कर देना, अभिमान पूर्वक नहीं, विनम्रता पूर्वक। संत का कृत्य अभिमान से जुड़ा नहीं होता, हां स्वाभिमान से जुड़ा होता है। यही लिखा बादशाह अकबर के आमंत्रण के उत्तर में तुलसीदास जी ने कि आपकी सद्भावना के लिए साधुवाद, किंतु जो एक जगह नौकरी करता हो वो दूसरी जगह नहीं कर सकता। मैं कहीं नौकरी करता हूं और छोड़ सकता नहीं हूं। क्यों? लिखा पढ़ी हो गई है, अब पक्की लिखा पढ़ी है। और उन्होंने दोहा लिखा
कहाँ नौकरी करता हूं और लिखा पढ़ी किस रूप में हुई? उन्होंने कहा हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार। दरबार में पट्टा लिख गया है, और तुलसी अब का होंगे नर के मन सबधार। अब मनुष्य की नौकरी क्यों करेंगे? जो नारायण की सेवा करता हो, नारायण की नौकरी करता हो, नर की क्या सेवा करे? किसी ने कहा कि बाबा आपने बादशाह को कुछ नहीं समझा, और इस अवस्था में जब आपके पास कुछ नहीं है। लोग तो चेष्टा करते कि किसी तरह हमें भी प्रवेश मिल जाए, और आपको स्वयं बादशाह बुला रहा है और आप दरबार के आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हो। आपने बादशाह को कुछ नहीं समझा। तुलसीदास जी मुस्कुराकर बोले, ये तो बादशाह है। तीन टूक कौफीन के अरु भाजी बिन लौन, और तुलसी रघुवर उर बसे, तो इंद्र विचारो कौन। संत की सोच बड़ी अलग होती है। एक संत हुए वृंदावन में, श्री कुंभन दास जी, ब्रज क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए। अष्टछाप कवियों में उनका एक ख्याति लब्ध नाम है। तो ब्रज के संतों में, अष्टछाप कवियों में बड़े ख्याति लब्ध संत हुए श्री कुंभन दास जी। कुंभन दास जी से किसी ने कहा कि बाबा ये फतेहपुर सीकरी का किला देखने चलोगे? उस क्षेत्र में किसी गांव में रहे होंगे। बाबा ने कहा कि हम क्या करेंगे किला? अरे चलो बाबा घूम आएंगे, चलो। गए, शाम को लौटे, सब बड़े खुश थे। फतेहपुर सीकरी का किला देख कर आए, किला देख कर आए। संत कुंभन दास जी से साथियों ने पूछा, बाबा कैसा लगा किला? बाबा बोले कि हम तो बेकार ही गए। कहा क्यों गए? कहा कि संत को कहा सीकरी सो काम। उनका पद है, संत को कहा सीकरी सो काम, आवत जाति पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। संत को कहा सीकरी सो काम। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। इसलिए संत से अधिक निराभिमानी कोई नहीं होता, और संत से अधिक स्वाभिमानी कोई नहीं होता। अरे व्यक्ति के नाम का क्या मूल्य, कोई जाने न जाने। ये नाम तो काम चलाने के लिए है। अगर कोई नाम ना हो तो ये वो कहां तक करते रहेंगे। एक गांव में एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि मोहल्ले की सब बधुएं कहती देखो ठनठन पाल की बहू आ रही है, वो ठनठन पाल। तो उसने अपने पति से कहा कि नाम बदलो। पत्नी ने कहा कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी बना रहे। नहीं बदलो, नहीं तो मैं घर बदल कर चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। पति ने कहा कि भाई तेरी मर्जी, अब नाम में। तो नाराज होकर मायके चली अपने पिता के यहाँ। पैदल पैदल चली जा रही थी। रास्ते में एक बालिका लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा बेटी तुम्हारा क्या नाम है? बड़ी गरीबनी जान पड़ती हो, लकड़ी बीन रही हो। उस बालिका ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। उसका लकड़ी बीने लक्ष्मी, चलो खैर होगा। आगे चले, एक बैलगाड़ी में भूसा भरा हुआ एक आदमी गाड़ी हाँकते आ रहा था। क्या नाम भैया तुम्हारा? तो बोला धनपाल। आगे बढ़े तो एक की शव यात्रा निकल रही थी। ये भैया कौन होंगे? बड़े अच्छे आदमी थे। अब आज चले गए। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अमर सिंह जी। वहीं से लौटे आई। पति ने आकर घर में पूछा कि क्यों लौट आई, नाराज गई थी तुम? का मेरी नाराजगी दूर हो गई रास्ते में। कैसे? तो उसने कहा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल।
और अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन ठन पाल। जब यही सब होना है, एक गांव में किसी बेटी का विवाह हुआ, मक्खन निकालना कला होती है, दधी मंथन करके। अब वो बेचारी शहर की रहने वाली, उसे ढंग मालूम नहीं। सास से कहा, माता जी मटकी में मक्खन आ गया है, उसे चलकर निकाल लो। माता जी बड़ी नाराज हुई, बहुत बुरा भला कहा। अब बहू समझे नहीं बात क्या है। सही बात यही थी कि बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल, और वो ऐसे ही चली गई कि मटकी में मक्खन आ गया है। उसे कान पकड़े, क्या आइंदा ध्यान रखूंगी। पर उसके लिए तो फिर वही समस्या थी। तीसरे दिन फिर वही समस्या, तो गई, बोले माता जी मटकी में वो परसों क्या अब वो फिर नाम लेना पड़े। तो यही बोली कि माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल लो। तो हम लोगों के नाम तो काम चलाने के लिए हैं, कोई भी नाम बना रहे। कबीरदास जी बैठे, बगल में वेश्या की हवेली। अब उसी समय वहां नाच गान हो, इधर कबीरदास जी झीनी झीनी बीनी चदरिया। उनका ये बाबा जी की वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। किसी ने कहा संत के पास है क्या, घास की झोपड़ी आग लगा दो भाग जाए। आग लगा दी, कबीर की झोपड़ी जलने लगी। कबीरदास जी बोले कोई बात नहीं, बाहर मैदान में बैठ के भजन करेंगे। झोपड़ी में आग लग जाए तो क्या, मैदान को तो कोई कुछ कर नहीं रहा, मैदान में बैठे। भगवान की लीला ऐसी, हवा चली, घास फूस के झोपड़े उसकी हवेली पे गिरे, आग लग गई, सब भाग गए। अब वो आई, चरणों में गिर गई, बाबा बचाओ बचाओ। बाबा बोले हमारा तुम्हारा झगड़ा ही नहीं है, तुम तो आराम से बैठो। हानि लाभ होते रघुनाथ की कृपा से, सब मोही मानवों को माथ ठोक हाथ मलने दे। बाबा मेरा सब जल जाएगा, बचा लो। बाबा बोले मैंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर कबीरदास जी बोले तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में लगाई आग, अब मेरे यार के भी जरा अरमा निकलने दे। भक्तों के बीच में भक्ति बढ़े। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो उदास। बड़ा मुश्किल है केर वेर का संग। जून का महीना, दोपहरी का समय, एक राहगीर प्यासा किसी कस्बा नुमा बस्ती से निकला। प्यास बड़ी जोर की लग रही थी, ना कोई नल, ना कोई कुआं, ना पौधाला। तब तक उसने देखा एक मकान का दरवाजा खुला है, मकान अच्छा बना है। खिड़की से झांक कर देखा, भीतर एक सज्जन बैठे हैं, सिर झुकाए, पास में सुराही के ऊपर गिलास। राहगीर ने सोचा यहाँ पानी मिल जाएगा, दरवाजा खुला था, गया, हाथ जोड़कर बोला बाबूजी थोड़ी देर। बाबूजी बड़े जोर की प्यास लग रही है, पानी पिला दो। उन्होंने गर्दन उठाई, उन्हें यही पता नहीं क्या क्या हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते, जैसे हमारे पास और कोई काम नहीं, पानी पिला दो पानी पिला दो। या कुआं है, नल है, पौधाला, क्या है पानी पिलाता। हम तुम जैसे को पानी पिलाते हैं, देखते नहीं एक शरीफ आदमी का घर है। राहगीर मनी मन बोला सो तो देख ही रहे, शरीफों के घर में नाव मांगी, केवट नहीं लाया, उधर ले गया, उधर। भगवान बोले उधर नहीं इधर। केवट बोला नहीं लाऊंगा, मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। देखो केवट ने जब से नाव चलाई है तब से आदेश सुना है, याचना है। आज भगवान नाव मांग, केवट को लगा कि श्रमिक के श्रम का इतना मूल्यांकन जिसके हृदय में हो, वो नर नहीं, नर रूप में नारायण ही है। अच्छा केवट की साधना कितनी बढ़िया है।
नाव वो भी चलाता है, पार करता है, पैसा ही तो हम लोग करते हैं परिवार का। लेकिन केवट की साधना में एक आंतरिक आराधना है। वह नाव तो चलाता है, पैसा तो कमाता है, पर वह अपनी नाव को गंगा जी में चलाता है, दूसरी किसी नदी में नहीं। इसी तरह अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का पोषण करते हुए कोई भगवान की भक्ति की धारा से जुड़ा रहता है तो उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान उसके पास चलकर आ जाते हैं। नाव मानी, केवट बोला मैं अच्छी तरह जानता हूं, नहीं ना। समुद्र मंथन हुआ अमृत पाने के लिए, अमृत बाद में निकला, पहले जहर। अमृत पिया देवताओं ने, जहर पिया भगवान शंकर ने। अमृत पीने वाले तो देव रह गए, जहर पीने वाले महादेव हो गए। भगवान राम मुस्कुरा रहे। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं ना आवे। लक्ष्मण जी तो पहले से खींचे हुए थे, कहने लगे प्रभु आपके जितने भक्त होते हैं ऐसे ही होते हैं, जो आपका कहना ना माने वही आपका भक्त। स्वभाव ही ऐसा है, इतना सरल भी तो नहीं होना चाहिए। भगवान बोले कि ऐसा कौन सा भक्त जो कहना ना माने। कहीं एक तो ये नहीं मान रहा जो नाव में बैठा, और दूसरा जिसे अयोध्या भेज रहे हैं वो सुमंत नहीं मान रहे, वो रथ में बैठे। एक को भेजते हो तो जाता नहीं, दूसरे को बुलाते हो तो आता नहीं, ना ये कहना माने ना वो। भगवान ने कहा लक्ष्मण किसी दुकानदार की बौनी सवेरे सवेरे बिगड़ जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए सवेरे, तो दुकानदार कहे अरे क्या बौनी ना बट्टा सवेरे से आ गए, अब दिन भर उधारी का सामना करना पड़ेगा, सगुन बिगड़ गया। राम जी बोले इसी तरह हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया। क्यों? वनवास मुझे मिला था, लक्ष्मण तुम्हें भी नहीं, श्री जानकी जी को भी नहीं। हाँ प्रभु, 14 वर्ष राम वनवास, तो हमने आप दोनों को मना किया था कि हमारे साथ मत चलो। दोनों बोले हाँ किया था। बोले फिर आप दोनों ने कहना माना? बोले नहीं माना। राम जी बोले अब तभी समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है, तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन एक बात है, आप लोगों ने कहना नहीं माना मेरे प्रेम के कारण, और केवट अगर मेरा कहना नहीं मान रहा है तो ये भी मेरा प्रेमी ही होगा। लक्ष्मण जी बोले इसमें प्रेम तो दिख नहीं रहा है। भगवान बोले केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन है। ठीक है प्रभु आप ही करो इससे बात। और केवट कह रहा था मन में तो सोच रहा है कि बड़े बड़े राजा आपको नहीं रोक सके, जनकपुर में जनक जी नहीं रोक सके, अयोध्या में दशरथ जी नहीं रोक सके, श्रृंगवेरपुर में सुमंत जी नहीं रोको, श्रृंगवेरपुर के राजा नहीं रोक सके निखाद राज। अब मेरी क्या हिम्मत जो आपको रोक लूं, इसलिए न नाव लाऊंगा न पार करूंगा, अपने आप रोके रहो। भाव तो उसका ही है, लेकिन कह रहा आपकी चरण धूलि धन्य है, उसमें मनुष्य बना देने की शक्ति है। आप कभी विचार तो करो, कैसी अद्भुत बात कही। एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी से कहा, गणित पढ़ाते थे, विद्यार्थी से बोले तुम्हारे पिता 5,000 रुपए हमसे 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से उधार में, तो 2 महीने में कितना लौटाएंगे? हिसाब लगा के बताओ, मैं गणित पढ़ाता हूँ। विद्यार्थी हाथ उठा के बोला सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाया, और क्यों रे तुझे गणित नहीं आता, तू हिसाब नहीं जानता? वो बोला सर मैं तो हिसाब जानता हूँ, पर आप मेरे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है, आज तक ये तुम्हारे ही लौटा है। अभी जानने की बात तो भाई बड़ी विचित्र। और केवट कहता हम अच्छी तरह जानते हैं। अब लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा, श्री जानकी जी को, पर राम जी ऐसी स्थिति में भी मुस्कुरा रहे, देह से करना। आप विचार करो क्या ऐसी परिस्थिति में कोई मुस्कुरा सकता है? या तो दीवाना हंसे या तुम जैसे तौफीक दो, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन? कौन मुस्कुराए ऐसे क्षणों में? पर राम जी मुस्कुरा रहे। मानुष करनी मूर्ख जुआई छुअत से ना छुअत
कितनी बढ़िया बात कही। आज हम लोगों में मानवता आ जाए, सब कुछ आ गया, मनुष्य बन सके। और मनुष्य तो राम जी की चरण धूलि बनाती है। छुअत से भय नारी सुहाई, छुअत से गलती से आ गई। सचमुच आज परिभाषाएं बदल गई। पुराने समय में हमारे भवनों के बाहर लिखा रहता था सुस्वागतम, शुभागमन। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब ये सब नहीं लिखा मिलता। अब दरवाजे के बाहर लिखा मिलेगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। और कहीं कहीं लिखा होगा कुत्ते से सावधान। हालांकि इस मकान में रहते आदमी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रामायणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके महाराज जी के लिए अपना प्यार प्रकट करें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और कमेंट्स में अपने विचार और सुझाव दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और पेश कर सके। जय श्री सीताराम जी।